अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो अपनी बेटी को स्कूल भेजने के बाद मैं अपने हस्बैंड के कपड़े आयरन कर लेती हूँ। उसके लिए मैं पहले इसके ऊपर पानी डालकर और फिर इसको साइड पे रख देती हूँ और फिर मैं आयरन कर लेती हूँ। अच्छा, जल्दी जल्दी ये इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि ज़ामिन सो रहा होता है और मेरे से काम जो है वो इस वक्त मैं ज़्यादा ईजीली कर लेती हूँ। आज सुबह थोड़ी मैं थकी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा ये काम तो ज़रूरी है ना। हाउसवाइफ जितनी भी थकी हो उसको घर के काम और ये जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो लाज़मी पूरी करनी ही करनी होती हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हो गया तकरीबन 12 बजे का टाइम। मैंने अपनी बेटी को लेने जाना था, तो मेरी मेड भी आ गई। उसने बोला कि मैं आपके साथ चलती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये हम जा रहे हैं उसको लेने के लिए, मीरब को लेने के लिए, और रिक्शे वाला सामने ही बाहर ही खड़ा होता है। उसको भी टाइम का मेरा पता चल गया है, तो वो बाहर ही खड़ा होता है। आजकल कमाना बहुत बहुत मुश्किल है। ये इसी जगह पे रहता है, यहाँ पे होटल है, उसके ऊपर इसका घर है, तो ये वहीं पे रहता है। मीरब की थोड़ी तबीयत सेट नहीं थी, तो वो मैं जब गई तो वो ज़मीन के ऊपर ऐसे बैठी हुई थी। मुझे उसको देख के इतना वो हुआ। मैंने कहा मीरब क्या हुआ, इस तरह क्यों बैठी हुई हो। तो कहने लगी नहीं मम्मा कुछ भी नहीं, मैंने ये कलर लिया। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। खैर, इसको लेकर आकर ही हम आ रहे हैं दरबार वाले रास्ते से, ये हम घर की तरफ जा रहे हैं। ज़ामिन आजकल माशाल्लाह थोड़ा समझदार हो गया, मेरे साथ जाता है तो ये सुकून से आराम आराम से चल रहा होता है। यहाँ पे कैटी को देख रहा था। ये हम पहुँच गए हैं घर। उसके बाद फिर घर पे जाने के बाद इनको नाश्ता वगैरह मैंने करवाया, तो जो काम था वो करवाया। और इसके बाद आज मैंने पकाई दाल, सिर्फ दाल पकाई और चावल पकाए और गैस चली गई। खैर, चावल मैंने गैस सिलेंडर पे रख दिए और यहाँ मैंने तड़का लगाना था, बिल्कुल गैस ही नहीं आ रही थी। इतना गुस्सा आता है ना गैस को देख के कि बिल्कुल गैस आ ही नहीं रही थी। और इसके अलावा मैंने एक दिन पहले भिगाए थे आंवला रीठा शिकाकाई, उसकी व्लॉग मैंने शेयर किया है। तो मैंने अपने लिए बनाना था शैम्पू। उसके लिए मेरे पास लोहे की कढ़ाई तो थी नहीं, तो मैंने ये वाला बर्तन लिया, और क्योंकि नॉन स्टिक पे भी ये नहीं बन सकता, तो मैंने ये लिया। और इसके अंदर मैंने ये जितना आंवला रीठा शिकाकाई और इसके अलावा अलसी के बीज और मेथी दाने का पाउडर, वो मैंने इसमें भिगाया हुआ था। 24 घंटे इसको हो गए थे, तो अब ये मैं इसको बनाने की तैयारी कर रही थी। ये सबको मैंने पानी के साथ भिगाया था और अब थोड़ा और पानी डाल के मैं इसको अच्छे से यहाँ पे भिगा दूँगी। हाँ, मुझसे ये गलती हुई कि मेरा पानी ज़्यादा हो गया, तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी देर इसको पकाना पड़ा। बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था, फ़र्स्ट टाइम कर रही थी, तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि पानी कितना डालना है। पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया था और मैंने जो अलसी के बीज का पाउडर डाला था वो भी कम था, तो वो मैंने ऊपर से जब ये इसको बॉयल आया ना, तो फिर मैंने और डाल दिया। वो मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। लेकिन यकीन करें, ये शैम्पू इतना अच्छा कोई बनाया ना, पहली बार मैंने इस तरह घर में कोई होममेड शैम्पू वगैरह बनाने का वो किया, और यकीन करें मेरे को इतनी सेटिस्फेक्शन हुई देखकर। मैंने कहा कि ये 4 महीने से मेरे पास आंवला रीठा शिकाकाई रखी हुई थी और मैंने इसके लिए कोई एफर्ट किए ही नहीं थे। मतलब अपने लिए तो मैं बहुत कम कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ करूँ, लेकिन मेरा ये होता है कि मेरी बेटी के बाल थोड़े हैं हल्के, तो उसके लिए मैं शुरू से कोई ना कोई ऑयल बनाती रहती हूँ। कभी प्याज का तेल, कभी एक लौकी का तेल, कद्दू जिसको बोलते हैं उसका तेल। तो ये आज ये भी मैंने जो किया था, मैंने कहा चलो मेरी बेटी भी यूज़ कर लेगी, मैं भी यूज़ कर लूँगी और अपनी बेटी के लिए भी यूज़ करवा लूँगी, क्योंकि उसके बाल हैं थोड़े रफ़ और सिल्की, मतलब सिल्की नहीं है उसके बाल ना, कर्ल बाल हैं। तो मुझे इसके बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट करने पड़ते हैं और बहुत हल्के बाल हैं, तो सब बोलते रहते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ये देखें आंवला रीठा शिकाकाई का ये जो पानी, ये सब सारा मैंने भिगाया ना, पहले ही इसके अंदर झाग आने लग गया। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो रही थी इसको देख के कि ये देखें कि घर के अंदर भी ये चीज़ें बन सकती हैं, बस थोड़ा सा टाइम हमें देना पड़ता है और ये काम हो जाता है। ऑर्गेनिक चीज़ बनकर हमारी आंखों के सामने, साफ़ सुथरी चीज़ें बनकर हमारे सामने आ जाती हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अलसी का जो पाउडर था वो कम मुझे लग रहा था, मैंने 3 चम्मच डाला था, लेकिन इसमें मुझसे पानी ज़्यादा डल गया था, तो मैंने और अलसी का बीज का जो पाउडर है वो मैंने इसमें और ऐड कर दिया और इसको अच्छे से पकाया। तकरीबन मुझे 1 घंटा लगा होगा उसको पकाने में, क्योंकि मेरे से पानी ज़्यादा डल गया था और इसको थोड़ा थिक फॉर्म में करना होता है। तो अलसी के बीज का जो पाउडर होता है, ये अलसी होती है, उसी से ये एक थिक फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे मुझे रोटी भी बनानी थी, तो मैंने एक तरफ ये रख दिया और ये हल्का हल्का बॉयल हो रहा था, दूसरी तरफ मैंने रोटी बना ली, क्योंकि इन कामों के साथ घर के भी बाकी और काम भी करना ज़रूरी होता है, वो भी मैं साथ साथ करती रहती हूँ। चलें जी, अब ये पक गया था, मेरी रोटियां भी बन गई थी और इसको ना थोड़ा गरम गरम ही छानना था।
तो मैंने क्या किया कि ये एक मलमल का कपड़ा लिया, उसमें इसको डाला और इसको मैं छान रही थी। थोड़ा बिल्कुल ही गर्म भी नहीं, हाथ में आ रहा था क्योंकि मुश्किल हो रही थी। तो मैंने एक बार इसको छान कर अब ये दोबारा मैं छान रही हूँ। थोड़ा-सा हल्का ना नीम गरम सा ये हो गया था, तब मैंने इसको दोबारा छानना शुरू किया। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना गाढ़ा-गाढ़ा फ़ॉर्म में ये इस तरह से बाहर आएगा और बहुत ही सैटिस्फाइंग और एक अच्छी-सी एक फ़ीलिंग आ रही थी मुझे। अब ये देखें ये हो गया है रेडी और एक मैं बॉटल में डालूँगी और थोड़ा मैं बड़े से कंटेनर में डाल के इसको मैं फ्रीज़र में रख लूँगी, क्योंकि 2 हफ़्ते से ज़्यादा ये इस तरह नहीं रख सकते, तो वॉशरूम में मैं नहीं रख सकती थी, मैंने फ्रीज़र में रख दिया। अब हो गया रात का टाइम, खाना-पीना खा के मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई चाय, अपने लिए बनाई पीसीओएस टी और बच्चों को नहला कर मैं इनको सुलाने लगी थी। तो उससे पहले मैंने कहा ये चलो वीडियो बनाती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितनी शाइन आ रही है ज़ामिन के बालों में और ये एक ही बारी में मैंने अभी यूज़ किया है। इन दोनों के बालों में मैंने लगा दिया था, पहले लगा के फिर बॉडी वॉश मैंने कर दी और उसके बाद मैंने इनका हेड वॉश करा दिया। किसी किस्म की कोई इरिटेशन भी नहीं हुई, मतलब जिस तरह नॉर्मल नहाना होता है इसी तरह से मैंने इन दोनों को नहलाया। और मीरब तो सो चुकी थी क्योंकि ये स्कूल गई थी, ज़ामिन बस सोने ही वाला था। और ये देखिए मैं मीरब के बाल भी दिखाती हूँ। इसके बाल काफ़ी ज़्यादा रफ़ और बहुत लाइट से बाल हैं इसके, लेकिन ये करने के बाद ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इसके बालों में भी शाइनिंग नज़र आई थी। मैंने कहा ये देखो एक ही बारी करने में इतना फ़र्क पड़ा है, तो इसको मैं डेली यूज़ करूँगी तो इंशाल्लाह और ज़्यादा भी फ़र्क पड़ेगा और इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसके रिज़ल्ट साथ साथ शेयर करती रहूँगी। तो ये मेरा व्लॉग था फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली व्लॉग डालती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।